ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम पितर देवताभ्यो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। परम सद्गुरुदेवाय नमः। परम गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परमेष्ठ सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरुः पदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरो। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरण में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। आइए तो एक भजन गा रहा था। हे गुरुदेव, मैंने आपकी नौकरी जब से 2006 से करी है। कहते हैं कि दिल बाग बाग में कहता दिल गार्डन हो गया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और इसमें कलकी धाम में भी ये देखो गार्डन बन गए जहाँ लोग योगा करने आने लगे हैं। हे गुरुदेव, तेरी नौकरी जो करता है वो माला माल हो जाता है। जब मैं आया था तो शाम को खा लेता था, सुबह का ख्याल नहीं होता था। और शाम को खा लिया तो सुबह का ध्यान नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ता जरूर था। पर गुरुदेव पहुंचे, कहा अखिलेश्वर तुम्हें ऐसा ही मंगलाचरण करना है। वहां से लेकर के आए परम पूज्य गुरुदेव भगवान। 6 महीने के बाद में गुरुदेव का फोन पहुंचा कि होली का बड़ा उत्सव मना रहे, आइए। मैं आया। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि नहीं, आपकी तो वो वेद मंत्रों की तरंगें इस संबल छत्र में गुंजायमान हो रही है। सामने प्रत्यक्षम
प्रमाणम गुरुदेव भगवान साधना में है, लेकिन सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है बाके हृदय आप। 2001 और 2 से ही गुरुदेव भगवान के सत्संग कल की धाम से प्रारंभ हो चुके थे और गुरुदेव भगवान ने एक ही संकल्प लिया था कि मेरा कल की धाम बन जाए। सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने एक बार अपने भाषण में कहा कि कोई शक्ति नहीं है क्योंकि कल की धाम को बनने से रोक सके। और यहां पर कितनी कितनी ताकतों ने, आताताइयों ने अपना प्रयत्न किया। न थाल को लिए हुए था पूजा का, वो अखबार में छपा, उसमें दोना थे पूजा और पाठ के। पूजा दीदी को याद आ रहा होगा वो दिन। तो कहा कि पूजा कल की धाम के शिलान्यास पर रोक लग गई, पुजारी वापिस ले जाता हुआ सामान। छपा था नोट। लेकिन गुरुदेव आप वो शख्सियत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। मैं तो कहता था तिरुपति बालाजी में 1000 लोगों का देसी घी का भोजन प्रत्येक दिवस होता, लेकिन मैंने प्रोस्पेक्टस को बड़े बड़े मंत्रियों को दिया, पढ़ा उन्होंने, वो कहते 5000 देसी घी का भोजन रोज भक्तगण करेंगे, ऐसा धाम अनूठा धाम होगा, कल की धाम होगा। बोलिए कल की पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री कल की धाम की जय, कल की धाम निर्माण ट्रस्ट की जय हो, कल की धाम के मणिंद्र जैन, गीतांजलि शर्मा, पूजा अग्रवाल, खिलेंद्र चौहान, दुष्यंत शास्त्री, कल्याण देव, हम सभी ट्रस्टी टीम, त्यागी जी, जितनों का नाम लूंगा वो कम पड़ जाएगा। तो हे गुरुदेव, मैं तो आपकी नौकरी और चाकरी जीवन भर करता रहूं, इसी से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और गुरुदेव कहते हैं सदैव कि आनंद ही गोविंद है, आनंद ही गोविंद है। आइए हे गुरु पर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करे, हो मेरे गुरुवर, हो मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हे तेरे चरणों की हो, तेरे चरणों की ये हाजरे सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हे मेरे गुरुजी, हो मेरे गुरुवर तेरी नौकरे सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। अब तो हो गई है, अब तो हो गई ये रहमत तेरे सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे बढ़िया है। अब तो हो गई गुरु रहमत तेरे सबसे बढ़िया है सबसे खरे, मेरे गुरु जी मेरे गुरुवर तेरे
नौकरे। सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे बढ़िया है सबसे खरे। सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, लिया सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, लिया सहारा तेरे नाम का। अब तो जग गई है, अब तो जग गई है किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरे, मेरे गुरुजी ओ मेरे स्वामी तेरी नौकरे। सबसे या है सबसे खरे मेरे। कुछ कम नहीं, ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले मुझे कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ भी मिले मुझे कम नहीं। ओ वरना वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे ओ मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर तेरी नौकरे। सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया है सबसे खरे, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया है सबसे खरे। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। कार्यक्रम गुरुदेव में भगवान जी का आदेश है कि 15 मिनट अभी व्यास जी बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। इसी क्रम में जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव नवरात्रों के माँ भगवती के शक्ति का जो स्वरूप है, शक्ति का जो वास धरती पर रहता है अनवरत, इन 9 दिनों में श्री कल्की धाम के निर्विघ्न निर्माण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए मौन साधना यहाँ पर कर रहे हैं। और उनका हमेशा ये मानना रहा है, उनका हमेशा ये कहना रहा है कि जब हमको सही दिशा मिलेगी, हमको ज्ञान मिलेगा, हमको भगवान का यहाँ पर धाम मिलेगा और यहाँ की रज अपने माथे से लगाने को मिलेगी, तो निश्चित ही इस राष्ट्र का ही नहीं, इस विश्व का कल्याण होगा। पूज्य गुरुदेव ने हमें बहुत बातें, क्योंकि हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो उनका सानिध्य हम सबको मिलता रहता है। आज मासिक सत्संग भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण का परम आयोजन नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री कल्की धाम परिसर में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मातृ शक्तियाँ भी उपस्थित हैं, हमारे श्रद्धालु उपस्थित हैं, श्री कल्की भक्त उपस्थित हैं, सेवादार उपस्थित हैं और दूर दूर से आए हुए यहाँ पर हमारे
वो श्रद्धालु भी उपस्थित हैं जो भगवान कल्की से प्रेम करते हैं, गुरुदेव से प्रेम करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री मनिंद्र जैन जी उपस्थित हैं और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता आदरणीय गीतांजलि शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में स्वामी कल्याण देव जी उपस्थित हैं, आचार्य दुष्यंत कृष्ण शास्त्री उपस्थित हैं, हर मनोज दास जी उपस्थित हैं और हमारी आदरणीय पूजा दीदी, हमारे सभी सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सेवादारों का, मातृ शक्तियों का मैं स्वागत करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। और इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री हर मनोज दास जी महाराज, जो कल्की धाम के अनन्य समर्थक और परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही स्नेही और उनसे प्रेम करते हैं, कि आप मंच पर आएँ। हम सब उनका सूक्ष्म उद्बोधन, उनका आशीर्वचन यहाँ से सुनेंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय मनोज दास जी महाराज, हमारे पूज्य हर मनोज दास जी का स्वागत। आप मंच पर आए। बोलो श्री कल्की धाम की जय हो। स्वामी जी हर मनोज दास जी के जोरदार तालियों से स्वागत। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य जी के चरणों में नमन। व्यासपीठ पर आसीन व्यास आचार्य जी के चरणों में नमन बंदन। हम सब के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये हम सब का भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे स्थान पर जहाँ पूरे प्रदेश को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को जिस स्थान से गति मिलेगी, जहाँ भगवान का प्राकट्य होना है, अवतार होना है, भगवान के आने से पहले भगवान का भव्य और दिव्य धाम का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण जी 9 दिन के उपवास में हैं और माँ भगवती की शरण में हैं। जो माँ भगवती की विशेष साधना मौन साधना में है, और ये मौन साधना श्री कल्की धाम निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए तो है ही है। इसके साथ साथ जो भी भक्त जैसी भी कामना लेकर श्री कल्की धाम में आए, उसके कल्याण के लिए भी हमारे गुरुवर मौन साधना और माँ भगवती की विशेष साधना में है। रात दिन जो हमारे लिए चिंतन कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र खुशहाल रहे, ये पूरा क्षेत्र धन धान से भरा रहे, इस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, सबके बाल गोपाल अच्छे से पढ़ें बढ़ें, ऐसी आशीर्वाद और कामना पूरे क्षेत्र के लिए गुरुवर कर रहे हैं। मैं समस्त क्षेत्र की जनता से, समस्त भक्तों से और श्रद्धालुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे परम संत जो कि आप सबके लिए तपस्या में हो, आप सबके खुशहाली के लिए तपस्या में हो, उनका दिव्य दर्शन और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिस धाम पर हम उपस्थित हैं, ये कोई साधारण धाम नहीं है। ये वो धाम है जहां श्रद्धा रखने से, अगर आपने अपने घर से चलने से पहले अपनी आत्मा में ये श्रद्धा रखी कि हम श्री कल्की धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य है या हमारा ये संकट है, ये पूरा होना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब आप इस संकल्प से अपने घर से पग रखेंगे इस पावन धरा पर, तो आपका पावन धरा पर पग रखने से ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपके आत्मा में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आस्था में ही भगवान निवास करते हैं। यहां अभी तक कोई भव्य और दिव्य धाम नहीं बना, कोई अभी तक यहाँ प्रतिमा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आने के बाद यहाँ की रज से लिपटने का मन करता है, यहाँ की रज को अपने आप में इस रज में समाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान के आने की आहट हो गई है। भगवान श्री कल्की
नारायण हरि जो कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, इस पूरे संसार का कल्याण करने के लिए भगवान इस पावन धरा पर आएंगे। आप सब अपनी श्रद्धा को अटूट और मजबूत रखो, क्योंकि आपकी श्रद्धा से ही ये धाम बनना है। आप सब जितने भी सेवादार हैं, यहाँ कल के भक्त हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सप्ताह में अपने लिए काम करते हैं, 2 घंटे का कार्य श्री कल की धाम के लिए भी करें, श्री कल की धाम के प्रचार प्रसार के लिए करें। कल की धाम बनना प्रारंभ है, इसके लिए सहयोग के लिए करें। अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, जिसके जितने जो भी सहयोगी हैं, उन सब से आग्रह करें कि आप श्री कल की धाम आओ और नतमस्तक करो भगवान श्री कल की को। उस धरा को, उस पावन रज को अपने मस्तक से लगाओ, जहां भगवान का प्राकट्य होगा, जहां भगवान का अद्भुत धाम होगा। आप सभी से मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव 9 दिन के अनुष्ठान में हैं, मौन व्रत और बहुत कठिन तपस्या में है। ये कठिन तपस्या पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए, श्री कल की भक्तों के लिए और कल की धाम निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके लिए चल रही है। आप नित्य प्रति आए और दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी आस्था को प्रबल करें। ये आपकी आस्था है। बोले श्री कल की भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। इसी कामना के साथ माँ भगवती से भी हम प्रार्थना करेंगे। माँ भगवती पूज्य गुरुदेव की जो तपस्या है उसको शक्ति प्रदान करें और हम सब पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोल कल की भगवान की हो। जय श्री कल की। अभी हमने परम आदरणीय स्वामी हर मनोज दास जी को सुना, उनके पवित्र विचार और पवित्र भावनाएं हमने यहाँ पर सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कल की धाम के अनन्य भक्त और परम पूज्य गुरुदेव को बहुत ही प्रेम करने वाले और कल की धाम निर्माण के मुख्य स्तंभ और परम कल की भक्त आदरणीय श्री मनेंद्र जैन जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और जोरदार तालियों से उनका स्वागत हम सब यहां पर करेंगे। बोलो श्री कल की धाम की जय हो। मौन साधना चल रही है तो मुझे लगता है कि मुझको भी ज़्यादा देर नहीं बोलना है, मुझको भी मौन ही रखना पड़ेगा आज। लेकिन फिर भी मुझको आदेश हुआ है कि मैं 2 शब्द कहूँ, तो मैं हमेशा प्रारंभ करता हूँ। आप सब लोग बोलेंगे अवधपुरी से कल की धाम, की जय श्री राम। अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की जय श्री राम, अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की जय श्री राम। मित्रों, हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और जो भी व्यक्ति भाई या बहन यहाँ पे आज विराजित हैं, मैं तो उनको बहुत ही पवित्र आत्मा मानता हूँ। अगर वो पवित्र आत्मा ना होते तो आज इस परिसर में उपस्थित ना होते। आप लोग सहमत हैं ना इस बात से? बोलो कल की धाम की जय हो। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि मानव को 84 लाख योनियों में 14 बार मानव बनने का सौभाग्य मिलता है, चाहे वह स्त्री रूप में हो या पुरुष रूप में हो। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक ग्वाला अपनी गायों को चरा रहा था। चराते हुए शाम का समय हुआ, वो वापस जाने लगा तो उसको ठोकर लगी और उसके पैर में थोड़ी सा ब्लड आ गया। पास में ही नदी बह रही थी, उसने नदी में
के किनारे बैठ करके जिस पोटली से, जिस चीज़ से उसको चोट लगी थी, उसको खोला उसने और उसमें से एक एक पत्थर निकाल के उसमें फेंकने लगा नदी के अंदर। जब वो आखिरी पत्थर फेंक रहा था तो उसे लगा कि ये तो कुछ चमकीली चीज़ है, तो उसने देखा वो डायमंड था, हीरा था, और उसने सोचा मैंने बहुत गलती की, अपने सब हीरे जो है नदी के अंदर फेंक दिए। उसी तरह हम सब लोग जब इस धरती पर आते हैं तो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग धरती पर क्यों आते हैं। वो लोग अपना समय गंवा देते हैं और कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि भगवान ने हम लोगों को मौका दिया है कि हम लोग भगवान का ध्यान करके अच्छे अच्छे कार्यों को करके मोक्ष को प्राप्त करें। आप सभी लोग मोक्षगामी होना चाहते हैं ना? कोई भी नहीं होना चाहता, कोई नहीं हाथ उठा रहा। आप सभी लोग मोक्ष जाना चाहते हैं ना? पूजा चाहती है, पूजा ने हाथ उठाया है जरूर। तो मेरा आज सभी से यही कहना है कि आज जिस परिसर में आप बैठे हुए हैं, अगले 3 से 4 साल के अंदर यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर आपको, आप अभी भी आंख बंद करके अगर सोचेंगे तो आपको बहुत भव्य मंदिर यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें भगवान कल्कि हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। और मैं तो आचार्य श्री को हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद ही भगवान कल्कि के एक अंश हैं। हमेशा बोलता हूँ मैं कि अगर आप उनके अंश ना होते तो आपकी इतनी बड़ी संकल्पना, और हम लोग आचार्य जी के साथ सभी लोग यहाँ पे विराजित सिपाही हैं, हम सभी लोग जो कि इस कार्य में सहभागी बने हुए हैं, और हम लोगों की पूर्ण कामना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी भगवान कल्कि का यहाँ पे भव्य और दिव्य मंदिर देखें। साथ ही साथ आज जो आचार्य श्री मौन जो कर रहे हैं, आपको मौन का महत्व मैं बताता हूँ। आचार्य श्री आप जो कार्य कर रहे हैं मौन का, 9 दिन का मौन आचार्य श्री आपके जीवन में 9 साल और जोड़ देगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब हम लोग ज़्यादा बात करते हैं या बोलते हैं तो हमारे शरीर, आप जानते हैं कि करोड़ों जीवाणुओं से बना हुआ है हमारा शरीर। जब हम बोलते हैं तो उनके अंदर कंपन होता है और उसमें से काफ़ी जीवाणुओं की डेथ होती है आपस में टकरा करके। शायद ये साइंस का एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो हम जितनी देर मौन करते हैं उतनी देर में मौन के साथ साथ उनको भी शांति मिलती है और हमारा जीवन भी आगे के लिए बढ़ता है। साथ ही साथ हम लोग आत्मचिंतन और आत्ममंथन कर पाते हैं। हमको मौका मिलता है अपने को जानने का। हम दूसरे को जानना चाहते हैं, अपने को कोई भी नहीं जानना चाहता, सच बताता हूँ मैं। तो आप सभी लोग मौन साधना करें, अपने जीवन को बढ़ाएं और अपने जीवन के आने के उद्देश्य को समझें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग इस बहुत बड़े यज्ञ में हर एक को आहुति डालनी है। इस यज्ञ के अंदर हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर आप में से कोई ऐसा ना बचे जो इस पुण्य कार्य से वंचित रह जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ, जय जिनेन्द्र करता हूँ और पुनः बोलूँगा अवधपुरी से कल्कि धाम। बोलिए बोलिए, अवधपुरी से कल्कि धाम। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। बहुत जोरों से बोलना है, सबको उत्साह आना चाहिए। अवधपुरी से कल्कि धाम। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। अवधपुरी से कल्कि धाम। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मनिंद्र जैन जी के लिए जोरदार तालियां, उनके पवित्र भाव और श्रद्धा के लिए। और इसी क्रम में मैं सूक्ष्म आशीर्वाद के लिए आदरणीय स्वामी कल्याण देव जी से निवेदन करता हूं, आप आएँ और सभी को आशीर्वाद दे। पूज्य स्वामी कल्याण देव जी, जोरदार तालियों से हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, यहाँ पर हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, मातृशक्ति को बार बार नमन। सभी जो यहाँ परिसर में है शांति बनाए रखे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। पूज्य गुरुदेव जी की पावन और दिव्यमयी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर है। हम सब इसी तरह प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, सौहार्द के साथ, शांति के साथ यहाँ पे बैठेंगे और स्वामी जी आए और अपने विचार रखें। ओम ओम ओम। जगत नियंता, जगत आधार, परमपिता परमात्मा जो
कण कण में व्याप्त हैं, हर घट में व्याप्त है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत नियंता जगत आधार परमपिता परमात्मा के परम दूत परम अंश इस कार्यक्रम क्या इस धाम के सूत्रधार हमारे सभी के लिए बहुत ही आदरणीय सर्व वैभव भूषण सर्वगुण संपन्न परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। नारायण स्वरूप में विराजमान सभी भक्तगण, साक्षात शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस धराधाम जो ऐसा दिव्य धाम है, ऐसा परम धाम है कि जो बनने से पहले ही विश्व प्रसिद्ध हो गया, ऐसा दिव्य कल्कि धाम है। और ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे श्री आचार्य श्री जी का जो संकल्प था वो बड़ा दृढ़ था, बड़ा बलिष्ठ था, बड़ा बलवान था। और वो संकल्प पूर्णता की तरफ गया। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, ऐसा संकल्प, ऐसा दिव्य संकल्प, आप समझने वाली बात है कि कोई साधारण पुरुष तो ले नहीं सकता। ये साधारण पुरुष की बात नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के जो प्रिय दूत होते हैं वो ही ऐसा संकल्प लेते हैं और वो ही ऐसे धाम की रचना करते हैं। परमात्मा के आने से पहले यहाँ इतना बड़ा दिव्य धाम जो सबकी नजरों में, सबके दिलों में बन चुका है। मैं इस रज को प्रणाम करता हूँ। मैं तो जब आता हूँ यहाँ पर, जब आता हूँ तो बाहर जो शिलाएं रखी हैं, 10-10 क्विंटल की शिलाएं, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। 5.5 टन की, 5.5 टन की। और वो शिलाएं वो हैं जो यहाँ की नींव में रखी जाएंगी, क्योंकि फिर उनका प्रणाम ऊपर से ही करना पड़ेगा। अभी वो सामने रखी हुई है तो हम वहीं से करते हैं। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, वास्तव में जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी साधारण पुरुष का काम नहीं है, ये महापुरुषों का काम होता है। परमपिता परमात्मा अंश रूप में, भगवंत रूप में, संत रूप में आते रहते हैं और संत रूप में हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज एक युग पुरुष के रूप में इस धराधाम पर आए हैं। जोरदार तालियां। मैं और जिन शिलाओं की मैं बातें कर रहा हूं वो शिलाएं 100-100 क्विंटल की हैं। 100-100 क्विंटल, 100 क्विंटल कम नहीं होता है। दरबार बोल कल्कि धाम की। और ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसी शिलाएं, मैंने बता रहा था ना, किसी साधारण पुरुष का काम नहीं है, ये युग पुरुष का संकल्प है। और ऐसे युग पुरुष को जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी छोटे से लेकर के बड़े तक एक एक शिला जरूर रखें, जरूर उनका पूजन करें। मुझे भी मैंने कई बार प्रार्थना की है, अभी तक आदेश नहीं हुआ, और जो आदेश होगा वो ही होगा। वैसे तो हम शुरू दिन से ही लग रहे हैं, रोजाना जब भी पूजन होता है तो हम पूजन में शामिल रहते हैं, विशेष रूप से वो भी होगा। मैं
आचार्य प्रवर आपके संकल्प को, जो आपने संकल्प लिया है और हमारे सनातनता की धरोहर को जो बढ़ाने का काम किया है, मैं आपको बारंबार नतमस्तक होता हूँ। नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलो गुरुदेव और भगवान की। मैं कहना चाह रहा था कि जितने भी अनुयायी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बता रहा हूँ, परमात्मा अंश रूप में, भगवंत रूप में, संत रूप में अवतरित होते हैं। तो परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य प्रवर कोई साधारण पुरुष नहीं, संत रूप में परमपिता परमात्मा भगवान का अवतार है। मैं ऐसे अवतार की शरण में रहता हूँ। मैं अपने ऊपर घमंड करता हूँ, वास्तविकता है। और क्योंकि भगवान सत्य क्या असत्य क्या है ज्ञानवान जाने कोई, मैं हूँ अनजान तेरे नाम को पुजारी हूँ। वेदन के भेदन को जाने कोई पंडितान, जैन साहब, वेदन के भेदन को जाने कोई पंडितान, मूर्ख महान हूँ अमित पापधारी हूँ। कह कल्याण चरण में अखंड ने, यही है घमंड के मैं शरण तुम्हारी हूँ, मैं शरण तुम्हारी। जैसा घमंड मुझे है ऐसा हर किसी को घमंड होना चाहिए। इतना सहज, इतना सरल, इतना मधुर भाषी, इतना प्रेमी, इतनी प्रेम मूर्ति किसी भी महापुरुष के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर नहीं दिखाई देती जो हमारे आचार्य श्री जी के अंदर दिखाई देती।